उद्धव और श्री कृष्ण जी का वार्तालाप भाग दूसरा। जिस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने श्रेष्ठ सखा अर्जुन की भक्ति पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य बताया है। उद्धव गीता में श्री कृष्ण जी ने अपने प्रिय भगत उद्धव को विस्तार पूर्वक विविध उपदेश दिए हैं। इन उपदेशों को उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। हे प्रभु, देह के कर्म और उसके गुणों में रहता हुआ भी ये देहधारी जीव कैसे उनके बंधन में नहीं पड़ता, और यदि आकाश अनावृत होने के कारण गुणों से उसका कोई संबंध नहीं है तो फिर वो उनमें बंध कैसे जाता है। इस प्रकार गुणों से मुक्त हुए व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, किन लक्षणों से जाने जाते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या त्याग देते हैं, किस प्रकार सोते उठते बैठते और चलते हैं। हे प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मेरी इस शंका को निवृत्त कीजिए। श्री भगवान जी बोले, हे उद्धव, गुणों की उपाधि से मुझे आत्मा को बद्ध या मुक्त कहा जाता है और माया मूलक है। अतः वास्तव में मैं ना तो बद्ध हूँ और ना ही मैं मुक्त हूँ। मनुष्य को शोक मोह सुख दुख अन्यथा देह की उत्पत्ति सब माया के ही कार्य हैं, और ये संसार भी स्वप्न के संसार बुद्धि का ही एक विकार होता है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं होती है। हे उद्धव, देहधारियों के मोक्ष और बंधन का कारण विद्या और अविद्या मेरे ही माया से रची हुई मेरी ही आद्य शक्तियाँ हैं। हे महामते, मेरे अंश रूप एक ही जीव को अविद्या से अनादि बंधन और विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे उद्धव, अब मैं तुमसे एक ही धर्मों की बद्ध और मुक्त इन विरूप धर्मों वाली दोनों स्थितियों की विलक्षणता का वर्णन करता हूँ। ये दोनों पक्षी बद्ध जीव और मुक्त ईश्वर समान चेतना स्वरूप और सखा नित्य अविकत हैं और एक ही वृक्ष शरीर में घोंसला बनाकर रहते हैं। उनमें से एक जीव तो फलों यानी सुख दुख आदि कर्म फलों को खाता भोगता है, दूसरा ईश्वर निराहार यानी कर्म फल आदि से असंग साक्षी मात्र रहकर भी ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में पहले से अधिक है। जो निराहार है वो ईश्वर तो अपने को और अपने से भिन्न प्रपंच आदि को जानता है, किंतु जो कर्म फल रूप पिपलियान का भोगता है वो नहीं जानता। इनमें जो अविद्या युक्त जीव है वही नित्य बद्ध है और जो ज्ञाता है वही नित्य मुक्त है। स्वप्न अवस्था से उठे हुए व्यक्ति के समान विद्वान देहस्थ होकर भी देह अभिमान का होने के कारण देह से पृथक रहता है, और अज्ञानी स्वप्न दृष्टा के समान देहस्थ ना होकर भी देहस्थ रहता है। अतः इंद्रियों के द्वारा विषयों को तथा गुणों के द्वारा गुणों को ग्रहण करते हुए विद्वान कभी अहंकार नहीं करता, अर्थात यह नहीं मानता कि मैं उनको ग्रहण करता हूँ। वो तो सर्वथा इनसे मुक्त रहता है। अज्ञानी पुरुष इस देवाधीन शरीर के द्वारा गुणों की प्रेरणा से होते हुए कर्मों में मैं करता हूँ ऐसी भावना से बंध जाता है। इस प्रकार
विवेक पुरुष भी रक्त रहकर सोने, बैठने, घूमने फिरने, स्नान करने, देखने, छूने, भोजन करने, सूंघने और सुनने आदि गुणों को ही कर्ता मानने से ही बंधन में नहीं पड़ता। प्रतिष्ठित रहकर भी आकाश, सूर्य और वायु के समान असंग ही रहता है तथा असंग भावना से तीक्ष्ण की हुई अपनी विमल बुद्धि से समस्त शक्तियों को काटकर स्वपन से जगे हुए पुरुष के समान नान्यत्व के भ्रम से निवृत्त हो जाता है। जिसके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं संकल्प शून्य होती हैं, वो देह में अस्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त है। शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं, चाहे कभी कोई देव योग से पूजन आदि के द्वारा सत्कार करे, फिर भी ज्ञानी पुरुष दोनों अवस्थाओं में तनिक भी विभीकृत नहीं होते। गुण दोष से रहित समदर्शी मुनि को उचित है किसी के भला या बुरा कर्म अथवा वाणी से भला या बुरा बोलने पर ना तो स्तुति ही करें ना निंदा ही करें। मुनि को चाहिए कि किसी प्रकार का भला या बुरा कर्म ना करें, ना कुछ भी भला या बुरा कहें और ना चित्त में ही विचारें। ऐसी वृत्ति का उल्लंघन कर केवल आत्मा में ही रमन करता हुआ जट के समान विचारें। जो पुरुष शब्द ब्रह्म का पारंगत होकर भी पार ब्रह्म से निमग्न नहीं हुआ, अर्थात समाधि आदि के द्वारा जिसने परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं किया, उसे विद्या गौ को पालने वाले के समान केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। हे प्रिय, दूध देने में असमर्थ गौ, पराधीन शरीर, असत्य यानी वर्ण, शंकर संतान, पाप, मैं, धन तथा मेरे गुण अनुवाद से शून्य वाणी की रक्षा करता है, उसे बड़ा दुखिया समझना चाहिए। हे उद्धव, जिसमें इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं शिघार का अथवा स्वेच्छा से धारण किए हुए मेरे लीला अवतार के मेरे परम पुनीत कर्मों का वर्णन ना हो, उस व्यर्थ वाणी को धीर पुरुष कभी आश्रय ना दें। इस प्रकार आत्म जिज्ञासा से भेद भ्रम का उच्छेद करके अपने निर्मल चित्त को मुझे सर्वव्यापी परमात्मा में लगाएं और समस्त लौकिक वैदिक कर्मों से उपराम हो जाएं। यदि मन को पार ब्रह्म में निश्चलता पूर्व स्थिर करने में समर्थ न हो तो निरपेक्ष होकर संपूर्ण कर्म भली भांति मेरे ही लिए करें। हे उद्धव, श्रद्धालु पुरुष लोगों को पवित्र करने वाली मेरी अति कल्याणकारिणी कथाओं को सुनने, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों का गान, स्मरण और बारंबार अभिनय करने तथा मेरे आश्रय रहकर अर्थ, धर्म और काम रूप का त्रिवर्ग का मेरे लिए ही आचरण करने से मुझे सनातन परमात्मा में निश्चल भक्ति प्राप्त करते हैं। वे लोग सत्संग द्वारा प्राप्त की हुई भक्ति से मेरी निरंतर उपासना करते हुए उन संत पुरुषों द्वारा दिखलाए हुए मार्ग से मेरे परम पद को सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी बोले, हे उत्तम कीर्तिशाली प्रभु, आपकी समिति में साधु किसको कहना चाहिए और साधु जन जिसका आदर करते हैं वो आपके उपयुक्त भक्ति किस प्रकार की होती है। हे प्रभु, मुझ भगत को ये सब वर्णन कीजिए। आप पार ब्रह्म चिदा
प्रकाश स्वरूप तथा प्रकृति से परे पुरुष रूप हैं। हे भगवान, आप अपनी इच्छा से ही ये पृथक शरीर धारण कर अवधीन हुए हैं। श्री कृष्ण जी भगवान बोले, हे उद्धव, जो समस्त देहधारियों पर कृपा करते हैं, किसी से वैर भावना नहीं रखते तथा उनके प्रति हिंसा से शून्य हैं, सत्यशील, शुद्धचित्त, समदर्शी और सबका हितकारी है, जिसकी बुद्धि कामनाओं से शून्य है, जो संयम ही मृदुल स्वभाव, सदाचारी और अकिंचन है, जो निष्प्रिय, निताहारी, शांतचित्त, सधीर बुद्धि, मेरा शरणागत आत्मा तत्व का मनन करने वाला और प्रमाद रहित है, जो गंभीर स्वभाव वाला और धैर्यवान है तथा देह में 6 कर्मों क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जन्म और मरण, इनको जीत चुका है, स्वयं मान की इच्छा नहीं करता तथा प्योर का मान करने वाला है तथा समर्थ, मलिन, सार, करुणामय और समय के ज्ञानी युक्त है। मेरी सम्मति में वही श्रेष्ठ साधु है। वेद रूप से मेरे द्वारा उपदेश किए गए अपने वर्ण आश्रम आदि धर्मों के पालन में गुण और त्याग से जानकर भी जो मेरे लिए उनकी उपेक्षा करके मुझे भजता है, वो साधुओं में श्रेष्ठ है। मैं कौन हूँ, कितना हूँ और कैसा हूँ, इस बात को जानते अथवा ना जानते हुए भी जो अन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी सम्मति में वह ही मेरे प्रभु भक्त हैं। मेरी प्रतिमा तथा मेरे भक्त जनों के दर्शन, स्पर्श और पूजनीय सेवा, शुश्रूषा, स्तुति अथा विनीत भाव से गुण और कर्मों का कीर्तन करना, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा भावना रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो मुझे निवेदन करना, दासे भाव से आत्म समर्पण करना, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को परस्पर करना, सुनना, मेरे विशेष पर्व दिनों को उत्साह पूर्वक मनाना, गान, नृत्य, वाद्य और भगत समाज के साथ मेरे मंदिरों में उत्सव करना, समस्त वार्षिक पर्व तिथियों पर मेरे मंदिरों में जाकर विधिवान पूजन आदि करना, वैदिक अथवा तांत्रिक दीक्षा लेना, मेरा व्रत करना, मेरी प्रतिमा आदि की प्रतिष्ठा आदि में श्रद्धा रखना, उद्यान, उपवन, क्रीड़ा गृह और मंदिर आदि के निर्माण में स्वतः अथवा औरों के साथ मिलकर करना, निष्कपट भावना से दास के समान मेरे मंदिरों का मार्जन, लेपन, जल सिंचन और मंडला वर्धन आदि करके सेवन करना, निष्कपट रहना और अपने किए हुए सेवा अधिकारियों का किसी से वखान ना करना। हे उद्धव, यही सब मेरी उद्दम भक्ति के लक्षण हैं। इसके सिवा मेरे भक्त को चाहिए कि वो मुझे निवेदन किए हुए दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थ को अपने काम में ना लाएं। संसार में जो जो वस्तु अपने को सबसे अधिक और प्रिय अच्छी लगती हो, उसी उसी को मेरे निरूपण कर दें। ऐसा करने से उसका अनंत फल होता है। हे भक्त, सूर्य, अग्नि,
ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी ये सब मेरी पूजा के आश्रय हैं। वेद त्रेद द्वारा सूर्य में गीता, आहुतियों द्वारा अग्नि में, आदित्य द्वारा ब्राह्मण में, यवादि द्वारा गौ में, पदुवत द्वारा सत्कार, वैष्णव में ध्यान निष्ठा द्वारा हृदय, आकाश में मुख्य प्राण द्वारा वायु में, जल पुष्प आदि सामग्री द्वारा जल में, गुप्त मित्रों द्वारा पृथ्वी में, अनेक भोगों द्वारा आत्मा में और समस्त रिष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मुझक क्षेत्र ज्ञात्मा की पूजा करें। इस प्रकार भिन्न भिन्न बुद्धि से उक्त तीर्थ स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म युक्त मेरे चतुर्भुज शांत स्वरूप का धारण करते हुए समाहित चित्त से मेरी पूजा करें। इस प्रकार जो पुरुष इष्ट और मूर्त कर्मों द्वारा समाहित चित्त में मेरा पूजन करता है वो मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त करता है और निरंतर साधु सेवा से उसे मेरे स्वरूप की स्फूर्ति भी हो जाती है। हे उद्धव, सत्संग सहित भक्ति योग के अतिरिक्त इस संसार सागर से पार होने के और कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि मैं साधु जनों का नित्य सहगामी और एकमात्र आलंबन हूँ। उद्धव, ये विषय अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। तुम सुनने के इच्छुक थे, इसलिए मैंने तुमसे कह दिया, क्योंकि तुम मेरे श्रेष्ठ सेवक, सुहृद और सखा हो। यह सभी उपदेशों से उद्धव धन्य हो उठा और उसे संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हुआ। वो बोला, वाह वाह मेरे प्रिय प्रभु, आप धन्य हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।